हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई बड़ी अच्छी चल रही है। लास्ट लेक्चर देखा आपने। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट एप्लीकेशन करवाई थी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। ठीक है कि विद द हेल्प ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। अनिश्चितता के सिद्धांत की सहायता से सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रॉन का नाभिक में अस्तित्व संभव नहीं है। ठीक है, अब उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम सेकेंड एप्लीकेशन पे आते हैं। मैं आपको सेकेंड एप्लीकेशन करवा रहा हूं कि सेकेंड एप्लीकेशन क्या कहती है आपके कि अनिश्चितता के सिद्धांत की सहायता से सरल आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था की ऊर्जा ज्ञात करो। फाइंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विद द हेल्प ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये तो हम कर ही लेंगे जो भी प्रोसेस है, लेकिन इससे सबसे पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर सरल आवर्ती दोलित्र क्या होता है, उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी किस किस के से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले तो सरल आवर्ती दोलित्र सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आपके होता क्या है। ऑसिलेटर जो ऑसिलेट करेगा, मतलब जो दोलन करेगा, जिसको आप दोलित्र कहते हैं। और कौन करेगा? कोई भी हो सकता है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है। जैसे स्प्रिंग, आपने देखा है स्प्रिंग को एक बार हम खींच के छोड़ देते हैं तो स्प्रिंग क्या करती है, इस तरीके से वाइब्रेशन करती है। ठीक है, पेंडुलम आपका, ये सब क्या है आपके पास ऑसिलेटर हैं, दोलित्र हैं, जो क्या करते हैं, दोलन करते हैं। और सिंपल हार्मोनिक है तो मोशन कैसी हो रही है आपके पास, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, एसएचएम की बात हो रही है। अब एसएचएम क्या होती है, एसएचएम की डेफिनेशन क्या है, माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, मतलब मीन पोजीशन से दोनों साइड जाएगा, ध्यान रखना, इर्द गिर्द, टू एंड फ्रो मोशन। इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो, माध्य स्थिति से इर्द गिर्द। ये अगर मीन पोजीशन है तो इधर भी उतना ही जाएगा, इधर भी जाएगा। दिस मोशन इज नॉन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब सरल आवर्त गति करते हुए कण की जो कुल ऊर्जा होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कितनी होती है आपके पास, 1/2 mv²। इतना सोचना क्या है भाई, 1/2 mv², और 1/2 mv² की एक फॉर्म और होती है आपके पास, p²/2m। ठीक है, मोमेंटम की फॉर्म में जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखते हो तो कितनी होती है, p²/2m प्लस सरल आवर्ती दोलित्र की सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, हाफ kx²। और k क्या होता है, m⍵²। याद आ रहा है आपको, आपने एसएचएम में भी पढ़ा है, आपने 11th-12th में भी पढ़ा है एसएचएम। ठीक है, हमने एसएचएम फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। ठीक है, तो आपके सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो टोटल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, द टोटल एनर्जी of simple harmonic oscillator is E is equals to p²/2m। अगर x डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो मैं इसको px ले रहा हूं, प्लस 1/2 m⍵² x²। यही होती है, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम की फॉर्म में, और ये आपके पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब हम किसकी एनर्जी की बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ग्राउंड स्टेट आपको पता है जो मूल स्तर होता है वो सबसे लोअर स्तर होता है, सबसे निचला स्तर, उसके नीचे फिर कुछ नहीं है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट का मतलब हम यूं कह सकते हैं कि आपको क्या फाइंड करना है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, मिनिमम एनर्जी। क्या फाइंड करनी है आपको, मिनिमम। तो ये जो आप ई लिख रहे हो, ये ई को मैं क्या लिख सकता हूं, ई मिनिमम। बट जब हम मिनिमम एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका मोमेंटम भी कैसा होगा, मिनिमम होगा, और आपकी पोजीशन भी कैसी होगी, मिनिमम होगी। और अगर आपने लास्ट लेक्चर ध्यान से देखा है
तो आप बताइए मुझे कि मोमेंटम की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर? उसकी अनसर्टेनिटी अनिश्चितता के बराबर, उससे कम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उससे कम आ रहा है तो अनिश्चितता का सिद्धांत फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, और पोजीशन में भी क्या होगा, कम से कम कितनी आएगी, स्थिति की अनिश्चितता के बराबर, पोजीशन की अनसर्टेनिटी के बराबर। अगर उससे कम आ रही है तो आपकी कैलकुलेशन गलत है। तो अगर मैं इसी को ई मिनिमम में बात करूं तो ई मिनिमम कितना होगा आपके पास, डेल्टा पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस 1/2 m ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स होल स्क्वायर, इक्वेशन 1। आई बात समझ में? ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए कि ये क्वेश्चन और यहां तक आप लिख लीजिए, फिर हम इसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गई। अब क्या यूज करें, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हम उसी से यूज कर रहे हैं। नाउ फ्रॉम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल we know that डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स, सॉरी मिनिमम में बात कर रहे हैं तो इज इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2, हमने पहले ही मिनिमम ले रखा है। ठीक है, और डेल्टा पी एक्स इज इक्वल्स टू एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा एक्स, इक्वेशन 2। क्लियर है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ई मिनिमम इज इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा एक्स होल स्क्वायर अपॉन 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई आपके पास मिनिमम एनर्जी। अब देखिए मैथमेटिक्स में मिनिमम के लिए आपके पास कंडीशन क्या है? ठीक है, मैथमेटिक्स में मिनिमम के लिए कंडीशन क्या है? इफ E इज मिनिमम देन क्या होगा आपके पास, DE अपॉन डी डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 0। मैथमेटिक्स यही कहती है। तो आपके पास ये रहा DE मिनिमम, इसका क्या करो आप, डिफरेंशिएशन करो डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में, और उस डिफरेंशिएशन को क्या करें हम, 0 के इक्वल कर दें। अब यहां से देखो डिफरेंशिएशन करोगे तो h क्रॉस बाई 2 का स्क्वायर कांस्टेंट है, 2m कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका होगा, 1 अपॉन डेल्टा एक्स के होल स्क्वायर का। कितना आएगा, डेल्टा एक्स होल स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे पावर क्या हो जाएगी, -2, फिर nx n-1 लगाओगे। ऐसे ही इस पे आपको nx n-1 लगाना है, इक्वल्स टू क्या करोगे, 0 पे पुट करो, और 0 पे पुट करके हम वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, यहां से डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए। 0 पे पुट करके डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कीजिए। जब ये वैल्यू फाइंड करोगे तो आपके पास मिलेगी एच क्रॉस अपॉन ट्वाइस ओमेगा, दिस इज इक्वेशन 4। ये वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, इसके बराबर फाइंड कर ली। अब क्या करें, जब ई मिनिमम निकालना है तो डेल्टा एक्स की ये वैल्यू कहां पुट कर दें, हम यहां पुट कर दें। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 ई मिनिमम इज इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 8m एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m ओमेगा प्लस
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एच क्रॉस अपॉन ट्वाइस एम ओमेगा, एच क्रॉस अपॉन ट्वाइस एम ओमेगा। देखिए वैल्यू डेल्टा एक्स स्क्वायर की रख रहे हैं हम, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो यहां भी स्क्वायर था तो वैल्यू सिर्फ उसी की रखी है एच क्रॉस। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ई मिनिमम इज इक्वल्स टू हाफ एच क्रॉस ओमेगा। ये है आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सरल आवर्ती दोलित्र की मूल अवस्था की ऊर्जा। एंड दिस एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज जीरो पॉइंट एनर्जी। इसी को आप क्या बोलते हो? जीरो पॉइंट एनर्जी, शून्य बिंदु ऊर्जा कहते हैं इसको, सरल आवर्ती दोलित्र की शून्य बिंदु ऊर्जा। इसे हम एक बार और फाइंड करेंगे यूनिट 4 के अंदर इसी क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। पर ये हमारे पास यहां एप्लीकेशन में थी इसलिए हमने इसको यहां किया। तो दिस एनर्जी इज आल्सो नोन एज जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सरल आवर्ती दोलित्र की शून्य बिंदु ऊर्जा, ठीक है। यहां डिफरेंशिएशन करने में अगर वैसे आप मैथ्स के स्टूडेंट में मानता हूं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर फिर भी हो तो आप व्हाट्सएप पे एक बार डाल देना, मैं आपको डिफरेंशिएशन करके बता दूंगा। हम ऐसा मानकर चलते हैं कि आप बीएससी फाइनल के स्टूडेंट है, आपको डिफरेंशिएशन बड़े अच्छे से आता है, ठीक है। एक एप्लीकेशन और है आपके पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, उससे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगा। तब तक आप इसको अच्छे से एक बार लिख लीजिए, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।